तो इस एपिसोड को स्टार्टिंग करने से पहले मैं तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ, जो ये एपिसोड है ये बहुत ज्यादा ही रिक्वेस्ट के बाद आया है, तो इसलिए इसके ऊपर गाली मत देना। और उसके साथ ही जो ये एनिमे है ये एडल्ट ही देख सकते हैं, यानी अगर तुम लोग एक एडल्ट हो तो हाँ इस एनिमे का मजा ले सकते हो, लेकिन अगर तुम लोग एडल्ट नहीं हो यानी छोटे बच्चे हो तो इसलिए कृपया करके इस में से दूर रहो, क्योंकि ये एपिसोड कुछ ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा ही अलग है। तुम लोग बाकी सारे एनिमेज देख सकते हो जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है और उधर से तुम लोग देख सकते हो, लेकिन हाँ ये एनिमे कुछ इस तरह का है कि बहुत ज्यादा ही अलग है। हाँ तुम लोग समझ सकते हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो या तुम लोग मत देखना अगर चाहते हो तो। बाकी इधर एपिसोड का स्टार्टिंग होता है हॉट स्प्रिंग से, जहाँ पर हमें दिखिया एको और रिको जो नहा रही होती है, और उसके साथ ही हमें दिखिया जो रिको होती है वो उधर कुछ और ही कर रही होती है, यानी जो रिको का रिएक्शन होता है वो कुछ और होता है। जहाँ पर एको बोल रही होती है वैसे रिको क्या तुम्हें मजा आ रहा है, इधर एको रिको के साथ बातें कर रही होती है, लेकिन जो रिको होती है वो इधर कुछ नहीं बोलती है और वो अपने बीच में ही कुछ कर रही होती है, और उसको देखकर एको को आ जाता है शक, और उसके बाद ही एको चली जाती है रिको के पास देखने के लिए रिको क्या कर रही है। और उसके बाद वो देखती है जो रिको है वो केइटा के बारे में सोच रही होती है, और उसके साथ ही वो कुछ कर रही होती है जो कि गंदा होता है। इसको देखकर एको को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो हाँ यही स्टार्टिंग था इस एपिसोड का। इसके बाद आ जाता है कोई दूसरा सीन जहाँ पर भी दिखाया जाता है एको और रिको और केइटा आ रहे होते हैं एक टैक्सी में, जहाँ पर वो लोग आज घूमने के लिए आए थे, और इधर वो तीनों गाड़ी में सोच रहे होते हैं वो लोग कहाँ जाने वाले, क्योंकि उन लोगों का प्लान नहीं है, यानी वो लोग कहाँ जाएंगे इसके बारे में उन लोगों के पास कोई भी प्लान नहीं होता है, तो इसलिए ही वो लोग बातें कर रहे होते हैं। और इसी बीच वो लोग डिसाइड करते हैं जहाँ टैक्सी ड्राइवर उन लोग को ले जाएगा वो लोग वही जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली टैक्सी ड्राइवर को ज्यादा पता था। इसलिए केइटा बोलता है टैक्सी ड्राइवर में इधर कहाँ घूमना चाहिए, और इस बात को सुनकर ही जो वो टैक्सी ड्राइवर होता है वो बोलने लगता है हाँ मेरे पास एक जगह है जहाँ पर तुम्हें घूमकर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और इसको सुनकर वो लोग भी एग्री कर लेते हैं, यानी वो लोग भी वही जाने वाले। और उसके बाद टैक्सी ड्राइवर उन लोग को ले आता है एक जगह में, जहाँ पर जो वो जगह होता है वो एक म्यूजियम टाइप का होता है, और उसके साथ ही लोग बोल सकते हो जो ये जगह है ये एक एडल्ट म्यूजियम है, यानी इधर कपल्स ही आते हैं और उसके साथ ही इधर कुछ ऐसी चीजें पाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही होता है, यानी तुम लोग समझ सकते हो। खैर जो इसको देखकर जो रिको होती है वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है, लेकिन जो एको और उसके साथ केइटा होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे ये जगह या खास नहीं है, यानी अच्छा नहीं है घूमने के लिए। इसके बाद हमें दिखिया म्यूजियम के अंदर का सीन जहाँ पर बहुत लोग आए हुए थे, और जो इधर म्यूजियम के अंदर का जो चीज होता है वो बहुत ही सारा ही अलग टाइप का होता है, यानी तुम लोग बोल सकते हो ये म्यूजियम अच्छे आदमी के लिए नहीं है या फिर हाँ छोटे बच्चों के लिए नहीं है। जो केइटा होता है और उसके साथ ही एको होती है वो दोनों बहुत ही ज्यादा ही कुछ अलग भी फील करते हैं, लेकिन जो रिको होती है वो इस म्यूजियम को अच्छे तरह से देखने लगती है, जहाँ पर रिको को बहुत सारे ऐसे कुछ चीजें मिल जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही अलग है। यानी गाइस मैं तुम लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ जो ये म्यूजियम है ये कुछ उस टाइप का म्यूजियम है जहाँ पर कि लोग आते हैं अपना वो सारे देखने के लिए। खैर जो भी हो, इसके बाद हमें दिखाया जाता है एको को, जहाँ पर वो सोच रही होती है वो इधर कहाँ आ गई, यानी एको का प्लान था कुछ और, लेकिन इधर एको कहाँ आ गई। और इसी बीच इधर आ जाता है केइटा, जहाँ पर केइटा एको को नहीं देखता है, और इसी बीच उन लोगों के बीच में टक्कर सा हो जाता है, और इसको देखकर जो एको होते हैं वो शर्माने लगती है, क्योंकि इधर कुछ ऐसे सीन थे या फिर ऐसे चीजें थे जो कि कुछ और ही थे। और इसको देखकर केइटा होता है वो बोलने लगता है नहीं तुम्हें शर्माने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये जगह इन सारी चीजों से ही भरा हुआ है। खैर जो भी हो, इसी बीच इधर आ जाती है रिको, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो रिको का फेस होता है ये बहुत ही ज्यादा शानदार होता है, यानी रिको इधर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। इसी बीच रिको बोलते केइटा क्या तुमने एंजॉय किया, अच्छा पर केइटा बोलता है नहीं उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया। और इसके बाद जो रिको होती है वो अपना कुछ दिखा देती है, मतलब वो पहले बोलती है क्या तुम असली वाला देखोगे, क्योंकि इससे तो तुम्हारा मजा नहीं आ रहा है तो तुम देख सकते हो। और उसके बाद वो दिखा देती है, और उसको देखकर जो एको होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वैसे इधर केइटा मजा लेता है, ऐसे उन लोगों का जो दिन था वो खत्म हो जाता है, यानी शाम आ जाता है, जहाँ पर वो लोग आ जाते हैं बाहर, और इधर में दिखाया जाता है इधर वो तीनों ही हैप्पी थे। इसी बीच इधर वो ही टैक्सी वाला आ जाता है, जहाँ पर वो लोग उसी टैक्सी से आने वाले थे। वेल जो भी हो, इसके बाद टैक्सी ड्राइवर बोलने लगता है क्या तुम लोगों ने मजा किया, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा अच्छा था। और इस बात को सुनकर एको और केइटा वो दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों को कुछ भी मजा नहीं आया था। इसी बीच लगे है तो मैं तुम लोग को बोलना चाहता हूँ अगर तुम लोग ऐसे एक म्यूजियम में आने का मौका मिलता तो क्या तुम लोग जाते, क्योंकि या
ऐसे तो हमारे जगह पर या फिर हमारे देश में शायद से ऐसा म्यूजियम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जाने का मौका मिले तो क्या तुम लोग जाओगे? मुझे कमेंट में जरूर बता देना। इसके बाद हमें देखिए आ जाता है गाड़ी के अंदर वाला सीन, जहाँ पर जो केटा होता है वो बहुत ज्यादा शर्माया हुआ होता है, क्योंकि उसके दोनों साइड में जो लड़की बैठी होती है यानी एको रिको बैठी होती है, उन दोनों का ही जो हवस होता है वो इधर बाहर आ रहा होता है। और उसके बाद वो दोनों केटा को पकड़ लेते हैं और उसके बाद वो दोनों केटा के पास आ जाते हैं। और उसको देखकर जो केटा होता है वो सोचने लगता है वो क्या करेगा, यानी वो शर्माने लगता है। उसके बाद सीन आ जाता है रात का, जहाँ पर वो लोग आ गए थे एक होटल में और उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं। और इसी बीच एको और रिको दोनों ही प्लान करते हैं हॉट स्प्रिंग के बारे में, जहाँ पर वो दोनों बोलते हैं केटा तुम्हें भी हमारे साथ आना पड़ेगा, जहाँ पर केटा बोलते नहीं वो नहीं आ सकता है। और इसको सुनकर एको रिको बोलती है नहीं केटा तुम हमारे परिवार हो, तो इसलिए परिवार के बीच में ऐसा होता रहता है, यानी हम लोग एक ही साथ एक ही हॉट स्प्रिंग में आ सकते हैं। कुछ सुनकर जो केटा होता है वो ना भी नहीं कह पाता है। और उसके बाद ही जो एको रिको होती है वो दोनों कुछ और ही सा स्माइल करती है, यानी उन दोनों के जो इरादे होते हैं वो अच्छे नहीं थे। इधर केटा भी सोचने लग जाता है उसने हाँ क्यों बोला। ऑब्वियसली केटा जानता है उसके साथ अब और क्या क्या होने वाला है। खैर जो भी, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कोको जो कि कुछ और ही खा रही होती है और हाँ ये भी एक्सप्लेन से बाहर है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है एको को, जब एको अपना सामान पैक कर रही होती है और इसके बाद वो देखती है उसके पास एक बोतल है जो कि नशे वाला बोतल होता है। और इसको देखकर एको का जो मुंह होता है वो डेविल वाला हो जाता है, यानी एको के जो इरादे थे वो अच्छे नहीं थे और वो बोलने लगती है इसको पीकर केटा जाने वाला है, केटा का मूड आ जाने वाला है। खैर जो भी, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कोरिको अपना कपड़े चेंज करके चले जाते हैं हॉट स्प्रिंग में, जहाँ पर केटा बाहर ही रुका होता है। खैर जो भी, थोड़ा टाइम बाद केटा भी अपना कपड़े खोल लेता है और उसके बाद वो भी अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो जाने से पहले कुछ और भी देखता है जो कि खैर जो भी, इसके बाद केटा अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो जाके देखते हैं एको रिको को और इधर एको रिको बहुत ही ज्यादा ही ग्लोरियस लग रहे होते हैं। उसके बाद केटा आ जाता है पानी में और उसके बाद वो देखने लगता है अपने एको रिको को, जब वो दोनों अब तक पानी में नहीं आए थे, तो इसलिए केटा बोलता है तुम दोनों भी आ सकते हो पानी में। और उसके साथ ही केटा ये भी बोलता है आज नजारा देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, जहाँ पर एको रिको सोचते हैं शायद से उन लोगों को ही इधर केटा बोल रहा है, तो इसलिए वो दोनों भी कुछ और ही पोज देने लग जाते हैं। और इसको देखकर केटा बोलता है नहीं मैं तो का नजारा यानी चांद को देखकर ये सब बोल रहा हूँ, जहाँ पर वो दोनों फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। वेल इसके बाद वो लोग पानी में आ जाते हैं और हाँ खेलने लगते हैं। फिर उन लोगों के बीच में बातें होता है और उसके बाद जो एको होती है वो अपना काम करने लग जाती है, यानी वो बोलती है तो केटा ये हाँ तो हम लोग पानी में आ ही गए हैं, तो हाँ इधर हम लोग एक जूस पी सकते हैं। और इधर केटा बोलता है तो ठीक है। और उसके बाद एको उन सारे जूस को रेडी करती है, जहाँ पर एक जूस होता है जिसमें नशे वाला वो भी होता है। उसके बाद एको वही नशे वाला जो ग्लास होता है उसे केटा को दे देती है और इसके बाद जो केटा होता है वो नहीं चाहता था इसमें नशा है, तो इसलिए वो तो पी लेता है आराम से। पर जो एको होती है वो सोचते अब मजा आने वाला है। जो भी, इसी बीच जो केटा होता है वो नशे वाला पी रहा होता है, लेकिन जो रिको होती है वो डायरेक्टली केटा के हाथ से वो ग्लास ले लेती है और उसके बाद वो पी लेती है, यानी अब दोनों ही नशेरे हो गए हैं। खैर जो भी, इसके बाद जो रिको होती है उसको शायद से ज्यादा ही चढ़ता है, तो इसीलिए ही वो पानी में डूब जाती है। और उसके बाद ही मेरे ख्याल से केटा को, जब केटा भी अब नशेरा हो गया था, यानी उसको भी नशा आ चुका था, तो इसीलिए ही वो रिको को पकड़ लेता है। उसके बाद वो गरीब ऐसे ही दोनों ही वो अजीब कारनामे कर रहा होता है जो कि बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। और उसको देखकर जो एको होती है वो इधर बहुत ही ज्यादा ही जेलस फील करती है और उसके साथ ही वो रोने लगती है। उसके बाद एको के मन में भी कुछ और ही आ जाते हैं, जहाँ पर जो एको होती है वो बोलती है केटा इधर देखो। और उसके बाद जो एको होती है वो भी अपने बॉडी में पानी डाल देती है और उसके साथ ही वो अपने बॉडी को अट्रैक्टिव कर लेती है। और इसको देखकर जो केटा होता है उसके मन में और भी ज्यादा लड्डू फूटने लगता है, तो इसलिए ही वो रिको को दूसरी जगह में छोड़कर आ जाता है एको के पास। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है केटा को, जब पर केटा के बॉडी में डेविल आ गया था। यानी इसके बाद बहुत सारे कारनामे होते हैं जो कि यहाँ इसलिए सब गंदे होते हैं। खैर जो भी हो, जो उन लोगों का कांड होता है वो चल रहा होता है और इसी बीच जो केटा होता है वो एक वक्त में बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसे भी बहुत ही ज्यादा ही हो गया था, तो इसलिए ही वो बेहोश हो जाता है। और इसको देखकर जो एको होती है ये बहुत ही ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है, यानी एको को केटा के साथ और भी कुछ करने थे जो कि इधर केटा से ना हो पाया। उसके बाद सीन आ जाता है रूम में, जहाँ पर केटा सो रहा होता है और उसके साथ ही इधर रिको भी सो रही होती है। और जो एको होती है वो अब तक नहीं सोई थी, क्योंकि एको को केटा के साथ जो भी करना था वो इसके बारे में सोच रही होती है और उसके साथ ही गुस्सा भी होती है, तो इसीलिए ही वो ये सब सोच रही होती है। और इसी बीच वो देखती है केटा का वो यानी वही
पर उसे एक होप मिलता है, यानी वो इधर भी कर सकती है, तो इसीलिए ही वो फिर से ड्रिंक पी लेती है और उसके बाद एको को भी नशा आ जाता है, यानी एको भी नशे में आ जाती है और उसके बाद ही वो एक छोटी बच्ची की तरह कि उसके साथ कुछ खेलने लगती है, जो कि यहाँ तुम लोग बोल सकते हो बहुत ज्यादा फनी सीन होता है। खैर जो भी हो, तो केटा के साथ खेल रही होती है जहाँ पर केटा सो रहा होता है। खैर इसके बाद ही जो एको होती है उसको और भी ज्यादा नशा आ जाता है, यानी सच तुम लोग बोल सकते हो जो ये है इससे कुछ ज्यादा ही नशा हो जाता है, यानी नशा बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके बाद जो एको होती है वो एक्सट्रीम लेवल पे आ जाती है और उसके साथ ही वो इधर कुछ करी होती है और ऐसे वो सो जाती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का सीन, जहाँ पर जो केटा होता है वो देखता है जो एको होती है वो केटा के सोई हुई होती है और उसको देखकर केटा को बहुत ज्यादा अजीब फील होता है। और उसके बाद ही वो देखता है जहाँ पर जो रिको होती है वो भी जग जाती है और उसको देखकर केटा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अब वो क्या करेगा, यानी अगर रिको ऐसे पोज में देखेगी तो रिको क्या समझेगी, या इसमें केटा का कोई कसूर नहीं था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है केटा आ जाता है बाहर यानी बैल्कनी में और उसके बाद वो देखने लगता है नजारे यानी तारों को, यहाँ पर उसे ये सब देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद इधर आ जाते हैं रिको और इसके बाद रिको भी ये सब देखने लगती है और इसके जहाँ पर रिको भी ये सब नजारे देखने लगती है और उसके साथ ही वो केटा से एक किस भी मांगती है। और इसको देखकर जो केटा होता है वो पहले ना ही बोलता है, लेकिन जो रिको होती है वो अपने बात पे ही होती है, यानी वो बोल रही होती है उसको एक किस चाहिए तो चाहिए, पर केटा को दे ही देना पड़ता है और इधर वो दोनों किस करते हैं। खैर जो भी उसके बाद कैसे बातें करते हैं, यानी वो लोग हैप्पी हैं ऐसे ही वो लोग बातें करते हैं। इधर केटा बोलता है इधर रिको ने बहुत ही ज्यादा ही रिक्वेस्ट किया था तो इसलिए उसने किस किया था, बाकी ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ पर रिको भी बोलती है हाँ मैं जानती हूँ तुम इतने ज्यादा ईमानदार हो। और इसके बाद ही रिको बोलती है तो ठीक है अब एक हक कर लो, जहाँ पर केटा बोलता है नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। और उसके बाद रिको ही केटा को खींच कर ले आती है अपने पास और उसके बाद वो हक करती है और उसके बाद वो बोलने लगती है जब तुम छोटे थे तब ऐसा हुआ था, यानी तुम्हें मैं ही हक किया करती थी, क्योंकि तुम्हारे पास जो मम्मी डैडी है या फिर हमारे मदर फादर हैं वो दोनों ही बहुत सारे बिजी थे अपने काम में, तो इसलिए तुम्हें एक अच्छा गाइडेंस यानी अच्छा एक माँ की जरूरत थी और उसका काम किया था मैंने, यानी उस टाइम पर तुम मेरे पास से आया करते थे। बाद केटा ये सब सोच रहा होता है और उसके बाद वो देखता है जो एको होती है यानी रिको होती है उसके कपड़े होते हैं, इधर केटा उसके अंदर था, यानी तुम बोल सकते हो केटा ये सब क्या कर रहा है। जो रिको होते हैं वो बोलने लगते हैं नहीं केटा ने कुछ भी गलत नहीं किया है और केटा ऐसा कर सकता है, जब केटा बोलता है नहीं वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि ऑब्वियसली उसे ये सब नहीं करना था। लेकिन रिको फिर से ब्लैकमेल करने लग जाती है और वो बोलने लगती है नहीं केटा तुम्हें ये सब करना है क्योंकि ये तुम्हारा फर्ज बनता है। इससे मैं तुम लोगों को फिर से बता देता हूँ जो ये केटा है और उसके साथ ही एको रिको है उन लोगों के बीच में खून का रिश्ता नहीं है, यानी तुम लोग बोल सकते हो वो लोग फ्रेंड भी है या फिर ब्रदर एंड सिस्टर भी है। उसके बाद इधर फिर से कांड हो जाता है जो कि नहीं जानते इस एनिमे ने क्या हमें सिखाया है, यानी हर वक्त में ऐसा कुछ आता रहता है, तो इसलिए मैंने बोला था ये सब एडल्ट के लिए है और इसके बाद ही तो कुछ और ही कर देते हैं। खैर जो रिको होती है कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाती है और इसके बाद वो केटा के बॉडी में मतलब केटा के को इतना जोर से पकड़ती है कि जो केटा होता है वो बेहोश हो जाता है। और इसको देखकर जो रिको होती है वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी, क्या ही बोल सकते हैं, यानी रिको का भी जो इरादा था ये भी एक्सट्रीम लेवल का था, तो या तुम लोग बोल ही सकते हो रिको क्यों गुस्सा है। उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है उसके बाद वाला सीन यानी सुबह का सीन, जहाँ पर वो लोग होते हैं एक बस में और इधर एको और रिको वो दोनों ही बहुत सारे हैप्पी हुए होते हैं और उसके साथ ही शर्माए हुए भी होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने तो अपना काम कर डाला था, लेकिन जो केटा होता है वो इसके बारे में भूल गया। लेकिन केटा के दिमाग में थोड़ा ये सब होता है लेकिन वो अच्छे से नहीं जान पाता है उसके साथ क्या हुआ था और ऐसे इस एनिमे का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा और हाँ पसंद नहीं भी आया है तो मजा आया होगा। मैंने पहले बोला था ये एनिमे एडल्ट के लिए है, तो यार तुम लोग तो देख ही चुके हो, अगर गलती से भी तुम एक छोटे बच्चे हो और अब तक इस एनिमे को देखे हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बता देना। और उसके साथ ही वादा करो तुम लोग इसके बाद वाले एपिसोड को नहीं देखोगे। नहीं करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम लोगों की मर्जी है। और उसके साथ ही बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद ही मैंने इस एपिसोड को लाया हूँ, तो या तुम लोग ही बोले हो तो इसलिए लाया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और उसके साथ ही इसके बाद वाले एपिसोड को देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी इसके बाद वाले एपिसोड को टैग कर दो। एंड बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा, ओके। Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone.